हे ब्रह्मदेव, यदि शिव के प्रति मेरी आस्था, मेरा प्रेम सच्चा था, यदि जीवन में मैंने सुकर्म किए हैं, यदि आपका वरदान पाने के उपयुक्त हूं मैं, तो प्रकट होइए ब्रह्मदेव। यदि शिव और पार्वती के आने के पूर्व आप नहीं आए, तो मैं यहीं इसी स्थान, इसी भूमि में समा जाऊंगी, इसी भूमि में समा जाऊंगी, इसी भूमि में समा जाऊंगी। स्वयं को हिम और पाषाण से ढककर समाधि ले लूंगी ब्रह्मदेव। ये गंगा का वचन है आपसे, वचन है आपसे, वचन है आपसे। आइए ब्रह्मदेव, सहायता कीजिए मेरी। शिव शक्ति के मिलन का मार्ग प्रशस्त कीजिए देव। हे ब्रह्मदेव, ये मेरी अंतिम पुकार होगी। यदि आपने इसे भी अनसुना कर दिया, तो मैं इसी क्षण समाधि ले लूंगी, तो मैं इसी क्षण समाधि ले लूंगी, तो मैं इसी क्षण समाधि ले लूंगी। मुझे आपका उत्तर मिल गया ब्रह्मदेव। रुक जाइए देवी गंगा, रुक जाइए देवी गंगा। वरदान मांगने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप समाधि लेकर शिव और पार्वती के मध्य से हट सकती हैं, परंतु मुझे प्रसन्न कर वर मांगने की क्या आवश्यकता है? शिव शक्ति की कथा संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगी, और मैं नहीं चाहती कि जब उस कथा में गंगा का शिव के प्रति प्रेम का उल्लेख हो, तो उसे समाधि के रूप में स्मरण किया जाए। आने वाली पीढ़ियों को अनुचित संदेश नहीं देना चाहती कि प्रेम से व्यक्ति का अंत होता है। प्रेम तो आरंभ है ना ब्रह्मदेव, निरंतर बहने वाली धारा है। इसीलिए मेरा अंतिम विकल्प स्वयं को समाप्त करना होता। आप धन्य हैं देवी गंगा। मांगिए, क्या वरदान चाहिए आपको? ब्रह्मदेव, आप मुझे किसी भी रूप में स्थान दे दीजिए, ताकि पार्वती चाहकर भी मेरा विवाह शिव से ना करवा पाए। गंगा दीदी, ब्रह्मदेव, इससे पहले कि पार्वती यहाँ तक पहुँचे, कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। देवी गंगा, आप ही बताइए, आप जिस रूप में कहेंगी मैं वो वर आपको दूंगा।
हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री। गंगा जब भी टूटेगी तो जल ही बनेगी। ब्रह्मदेव, मुझे जल बनाकर अपने कमंडल में स्थान दे दीजिए। ताकि मैं जगत निर्माण के देवता ब्रह्मदेव के समीप रह सकूं, ब्रह्मदेव के समीप रह सकूं, ब्रह्मदेव के समीप रह सकूं। गंगा दीदी, तथास्तु, 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 तथास्तु। आज से आप जल बनकर मेरे कमंडल में स्थान पाएंगी। पुत्री, गंगा! ये अनर्थ है ब्रह्मदेव, ये कैसा वर दिया है आपने? ब्रह्मदेव, मेरी पुत्री गंगा आपके कमंडल में जल बन के कैसे रह सकती है? अद्भुत ब्रह्मदेव, आपने भी नारायण की भांति हम असुरों को छल दिया। अबोध गंगा को छल से शिव और पार्वती के मार्ग से हटा दिया। स्वयं देवता होकर ये अन्याय, अनर्थ है ये। छल कौन कर रहा है ये सब भली भांति जानते हैं दीदी। और शुक्राचार्य, मेरी बात छोड़िए और विवेक से सोचिए और वहां देखिए। गंगा समाधि लेने का पूरा प्रबंध कर चुकी थी, समाधि लेने का पूरा प्रबंध कर चुकी थी, समाधि लेने का पूरा प्रबंध कर चुकी थी। ऐसे में या तो मैं उसे वर देकर बचा सकता था या मृत्यु प्राप्त करने दे सकता था। ऐसी स्थिति में जो मुझे उचित लगा वही मैंने किया। नहीं, ये अन्याय है ब्रह्मदेव, ये अनुचित है। जगत कल्याण अनुचित कैसे हो सकता है पार्वती? शिव तुम्हारे हैं और तुम उनके लिए बनी हो। तुम्हें उनसे विवाह करना है। इसी में प्रेम की विजय है और संसार का उद्धार है। गंगा, इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा जी के कमंडल में जल बन के रहने की क्या आवश्यकता है पुत्री? आवश्यकता थी माताश्री। यदि मैं नहीं जाती तो पार्वती शिव से विवाह नहीं करती। अपने बहन के सुख के लिए गंगा को जाना ही होगा माँ। नहीं पुत्री, मत जाओ हमें छोड़कर। पुत्री गंगा, सारा निर्णय स्वयं ले लिया। एक बार अपने पिताश्री के बारे में नहीं सोचा? क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु मुझे स्मरण केवल शिव और पार्वती के प्रेम का ही आया। पिताश्री, पार्वती की प्रसन्नता से अधिक आवश्यक मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
और ब्रह्मदेव के कमंडल का जल बन पाने के समान है ना पिताश्री। और यदि मुझे पार्वती के लिए नरक की अग्नि में भी जलना पड़ा ना, तो मैं जल जाऊंगी।